Hello friends, let's see the placenta at term, their structure, or you can say their plates, the chorionic plate and basal plate, and in between the chorionic and basal plate we have a kind of intervillous space or villus branching. Okay, so let's see the placenta at term. The placenta ultimately circular disc होता है, circular disc इसकी shape है और having a diameter with 15 to 20 सेंटीमीटर diameter होती है एंड सर्कुलर डिस्क होता है. ओके, एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो एंड है प्लेसेंटा का थोड़ा सा टैपरिंग होता है, सेंटरली ज़्यादा वो थिक होते हैं. मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी. तो ऑलमोस्ट वो 500 ग्राम के होते हैं. 1:6 उनका अप्रॉक्सीमेटली वेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर 3 kg का आपका वेट होगा तो डेफिनेटली आपका 500 ग्राम का प्लेसेंटा होगा. ओके, यानी कि 1:6 में एक पर्टिकुलर क्या है प्लेसेंटा का वेट होता है. तो 500 ग्राम अगर प्लेसेंटा का वेट है तो डेफिनेटली बेबी का वेट 3 kg होना चाहिए 1:6 में. ओके, यानी 6 टाइम बेबी का वेट होना चाहिए. तो प्रोपोर्शन विद वेट ऑफ द बेबी इज 1:6 एट टर्म. तो वी आर सीइंग द प्लेसेंटा एट टर्म. तो ऑक्यूपाइज अबाउट 30% ऑफ यूट्राइन वॉल. प्लेसेंटा जो होता है जब फुल्ली वो डेवलप हो जाएगा डेफिनेटली ही ऑक्यूपाई द 30% ऑफ योर यूट्राइन वॉल. ओके, एंड प्रेजेंट टू सर्फेसेस मेनली फिटल एंड मटरनल सर्फेस. तो प्लेसेंटा यू ऑल नो वेरी वेल कि दो सर्फेस और यू कैन से दोनों के शेयरिंग से फिटल एंड मटरनल दोनों के शेयरिंग से प्लेसेंटा फॉर्म होता है. तो फिटल शेयरिंग जो होती है वो 1/4 होती है और मटरनल जो शेयरिंग होती है वो 1/5 होती है. तो 1/5 शेयरिंग बाय मदर एंड 4/5 शेयरिंग बाय द फिटस, देन अल्टीमेटली देर इज अ रिजल्ट ऑफ द प्लेसेंटा. ओके, तो प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट. कोरियोनिक प्लेट ये इंटरनली लाया होता है ओके टुवर्ड द फिटल साइड. इट इज लाइंड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन. और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये अटैच होता है इस पर्टिकुलर प्लेट पे. ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू दिस प्लेट. एंड बेसल प्लेट देखिए, बेसल प्लेट लाइज टू द मटरनल एस्पेक्ट, जहाँ पे बहुत सारे आपको कॉटिलिडन्स देखने को मिलेगा. नो वरी, आई विल शो टू डायग्राम एज वेल, बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कंजेस्ट होएगा अगर हम डायग्राम अगर यहाँ पे शो करेंगे. दैट्स वाई आप थियरी पहले समझ लीजिए. आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमेज और ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम आई विल ऑल्सो रिपीट दिस सेम थियरी. तो between these two plates, chorionic plate or basal plate, we have an intervillous space containing the stem villi which their branches. तो ये जो स्टेम विला के जो ब्रांचेस है अल्टीमेटली ये जो अम्बिलिकल जो कॉर्ड्स होते हैं ना, अम्बिलिकल जो कॉर्ड्स होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड्स में जो अम्बिलिकल आर्टरी जो अम्बिलिकल वेन होते हैं, अम्बिलिकल वेन यू ऑल नो वेरी वेल की ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है और जो हमारे अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है वो डी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है. ओके, तो इन्हीं की ब्रांचेस इन्हीं के ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेम विला बोलते हैं. और स्टेम विला के इन बिटवीन क्या होता है, इंटरविलस स्पेस होता है. तो वहाँ जहाँ इंटरविलस स्पेस जहाँ पे मदर का जो ब्लड है ओके यानी कि मटरनल ब्लड वहाँ पे आता है और डिफ्यूजन के थ्रू देर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, डिफ्यूजन के थ्रू देर इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस या फिर जो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होंगे पर्टिकुलर फिटल कैपिलरीज में वो मटरनल इंटरविलस स्पेस में जाता है और इंटरविलस स्पेस से मटरनल वेन जो होगा वो कैरी करता है अप टू द मटरनल किडनी. ओके, और वहाँ से उसका फिल्ट्रेशन वगैरह होता है. तो फॉर द एक्सक्रीटिंग पर्पस, फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस, फॉर द यू कैन से इलेक्ट्रोलाइज पर्पस, दैट ऑल फिटस टोटली डिपेंड ऑन द मदर. ओके, तो इंटरविलस स्पेस में मदर का ब्लड आता है, वहाँ से उसका डिफ्यूजन वगैरह होता है. मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो क्लियर कट आपको ये डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिख रहा है ये. तो ये क्या है, अ काइंड ऑफ ये कोरियोनिक प्लेट है. ओके, ये हमारा कोरियोनिक प्लेट है और ये बेसल प्लेट है. ये बेसल प्लेट मदर के साइड होगा और ये जो कोरियोनिक प्लेट होगा ये फिटल के साइड होगा. ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो कि कोरियोनिक प्लेट पे अटैच होता है और ये कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट के बीच में आप ये देख सकते हो ये आप ये देख सकते हो ये जो है ना आपकी ये विलस स्टेम विला है. ये ब्रांचिंग है किसकी, आप देख सकते हो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेन और जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं इन्हीं की फर्दर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेम विला बोलते हैं. ये क्या है, ये इंटरविलस स्पेसेस होता है. तो इंटरविलस स्पेसेस में आप ये देख सकते हो इन बिटवीन द स्टेम विला इंटरविलस स्पेसेस देयर इज अ स्टेम विला. तो इंटरविलस स्पेसेस में मटरनल ब्लड आता है, इसमें एक्यूमुलेट होता है, इसमें इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है और यहीं पे अल्टीमेटली ये जो है ना ये बैरियर है. ओके, दिस इज अ प्लेसेंटल बैरियर यू कैन से. तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके काइंड ऑफ डिफ्यूजन वगैरह काइंड ऑफ यू कैन से डिफ्यूजन होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस डिफ्यूज आउट होते हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं वो मटरनल फिटल कैपिलरीज में आते हैं. तो ये प्लेसेंटल बैरियर होता है. अल्टीमेटली इस बैरियर को कोई भी नॉन यूजफुल जो सब्सटेंस है वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं एंड दैट्स अ प्लेसेंटा फुल्ली सेफ होता है. लेकिन बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, डेफिनेटली दे
यू कैन से क्रॉसेस दिस प्लेसेंटा बैरियर एंड एंटर इनटू द फीटस सर्कुलेशन। तो ये आप देख सकते हैं स्टेम विला है और ये इंटरविलस स्पेसेस होता है। इंटरविलस स्पेसेस में मैटरनल ब्लड कलेक्ट होता है और यहाँ से अल्टीमेटली फीटल जो कैपिलरीज होती है वो उनका डिफ्यूजन वगैरह के वाया डिफ्यूजन वगैरह ये फीटल कैपिलरीज में जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस जो होते हैं ग्लूकोज वगैरह जो कुछ होता है वो इस पर्टिकुलर कैपिलरीज में आता है। तो आई होप आपको क्लियर कट हुआ रहेगा। आप ये देख सकते हो नेमिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लास्ट वगैरह जो भी कुछ है इसको डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये टर्शरी स्टेम विलाय रहता है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी वगैरह के बाद हमारा जो लास्ट जो बनता है वो हमारा प्लेसेंटा बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ये कोरोनिक प्लेट के साथ अटैच होता है। बेसल प्लेट और कोरोनिक प्लेट के बीच में इंटरविलस स्पेस और स्टेम विला रहती है। इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड कलेक्ट होता है। मैटरनल ब्लड अल्टीमेटली इस इंटरविलस स्पेस में कलेक्ट होने के बाद इस पर्टिकुलर इंटरविलस स्पेस से फीटल जो कैपिलरीज होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो गैसेस वगैरह हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो मटेरियल वगैरह हैं वो डिफ्यूज के थ्रू ले लेते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टू प्लेट। ओके, तो इसका जो डिटेल है हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली व्हाट आई वांट टू शो यू द प्लेसेंटा एट टर्म। ये फुल्ली मैच्योर डेवलप आपको प्लेसेंटा दिख रहा है, ऐसा प्लेसेंटा रहता है। 15 to 20 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर वगैरह रहती है। ओके, और मिडल सेंटरली ये थिक होता है। आप देख सकते हो एंड में थोड़े से टैपर्ड हुए हैं। ओके, तो ये देखिए प्लेसेंटा हैज टू सर्फेसेस, मैटरनल एंड फीटल सर्फेसेस। तो फीटल सर्फेस क्या होता है, स्मूथ एंड अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड होता है फीटल सर्फेस के पास। मैटरनल सर्फेस अल्टीमेटली कॉटिलिडन फॉर्म में रहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू द फीटल सर्फेस। ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन होता है। मैटरनल सर्फेस देखिए आपको दिख रहा है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये कॉटिलिडन के शेप में है। ये एक कॉटिलिडन है, दूसरा कॉटिलिडन और ये तीसरा कॉटिलिडन। ये जो आपको ये गैप दिख रहा है दिस इज नथिंग बट आवर सेप्टम। ओके, दिस इज नथिंग बट आवर सेप्टम। तो मैटरनल सर्फेस यानी कि मैटरनल के साइड मीन्स आपका जो फीटस जो ग्रो होगा ना, फीटस जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह रहेगा, तो अम्प्लेसेंट जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो अटैच है ना, ओके, यानी कि वो फीटल साइड है। तो फीटल साइड जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है ना, प्लेसेंटा का जो सरफेस होता है ना वो स्मूथ होता है। और मैटरनल के साइड यानी कि अपोजिट, यानी कि जो मैंने आपको बेसल प्लेट बताया, तो बेसल प्लेट के पास क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन बोलते हैं। तो सरफेस इज रफ एंड स्पॉन्जी एंड अल्टीमेटली shows a lobe like structure that is called as a cotyledon। आप देख सकते हो represent the remnant of the decidua basalis। तो आप जानते हो कि एंडोमेट्रियल जो एंडोमेट्रियम होती है हमारे फीमेल्स की, ओके, व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के टाइम में जो एंडोमेट्रियल जो लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम बैसिलस एंड स्ट्रेटम जो हमारे स्पॉन्जियोसम रहते हैं, दे गेट चेंज इनटू द डेसिडुआ। ओके, तो डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ काइंड ऑफ कैप्सुलारिस। ओके, तो ऐसे 3 हमारे डेसिडुआ फॉर्म होते हैं और अल्टीमेटली उसमें से डेसिडुआ बेसालिस जो रहता है वो, तो डेसिडुआ जो हमारे कैप्सुलारिस हैं और डेसिडुआ एक और समथिंग रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये मतलब इनका ब्रेकडाउन, इनका शेडिंग हो जाता है, लेकिन डेसिडुआ बेसालिस एज इट इज रहता है और वही ये अल्टीमेटली क्या करता है, रिप्रेजेंट होता है। तो रिप्रेजेंट एज अ रेमिनेंट ऑफ द डेसिडुआ बेसालिस। एंड आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर हैज़ कम अवे विद द प्लेसेंटा। तो डेसिडुआ जो सर्कुलरिस रहता है और जो हमारे काइंड ऑफ जो एक और समथिंग कुछ रहता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग एट द राइट नाउ। ओके, तो इंडोमेट्रियल जो 3 लेयर होती है, कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम और बेसालिस। तो इस कॉम्पैक्टम एंड स्पॉन्जियोसम जो लेयर होती है, फिर स्पॉन्जी लेयर या फिर जो कॉम्पैक्ट लेयर जो रहती है एंडोमेट्रियम की यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की, ये 3 लेयर होती हैं, स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर और बेसल लेयर। स्पॉन्जी लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर ये बहुत ही डेवलप होते हैं, इनमें ग्लैंड्स, इनमें कैपिलरीज वगैरह बहुत ही फर्दर इनका डिवीजन होता है, बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। लेकिन डेसिडुआ बेसालिस ये एसिडिस रहता है, इसमें कोई आपको डेवलप वगैरह देखने नहीं मिलेगा। एंड इससे होता है कि जो आपको एक कॉटिलिडन जो विजिबल हो रहा है ना, ये डेसिडुआ बेसालिस रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ये बहुत ही डेवलप हो जाते हैं, बहुत ही एडवांस इनका यू कैन से डेवलपमेंट होता है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे स्टोमा, बहुत सारे कैपिलरीज वगैरह डेवलप हो जाते हैं। और व्हेन द प्लेसेंटा गेट शेड ऑफ, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर शेडिंग ऑफ जो ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है ना कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर का, ये भी चले जाता है। तो मैटरनल सरफेस मैप्ड विद द 15 to 20 समवॉट पॉलीगोनल मास नोन एज लोब ऑफ कॉटिलिडन। ओके, हैज़ लिमिटेड बाय फिशर्स, आप ये देख सकते हो। तो each fissure is occupy the decidual septum, okay, which derive from the basal plate, and numerous small grayish spot आपको clear यहाँ पे visible हो रहा है, that represent the calcium। okay, the deposition of calcium in the degenerated areas
that is nothing but a small gray spot. The maternal portion of the placenta amount to the less than 1/5 of the total placenta. तो टोटल प्लेसेंटा फॉर्म होने के लिए मटर्नल जो फैक्टर है या फिर मटर्नल जो टिश्यूज़ है या फिर मटर्नल जो डिराइव फैक्टर है दैट इज़ ओनली अप टू द 1/5. तो 1/5 by the maternal side and 4/5 by the fetal side result in the formation of placenta. Okay, so only the Descephata basalis and the blood in the intervillous space area of the maternal origin. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Descephata basalis और इंटरविलस स्पेस को ही शो करने के लिए कॉटिलिडन है. तो कॉटिलिडन फॉर्म में मटर्नल सरफेस होता है जो कि रफ है, स्पॉन्जी होता है. ओके, बहुत सारे इसमें सेप्टम आपको दिख रहा है, ग्रेइश स्पॉट दिख रहा है जो कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. फीटल सरफेस देखिए स्मूथ होता है, ग्लिसनिंग ड्यू टू द एमनियन विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच यहाँ पे होता है. ओके, आपको बहुत सारे यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड के वजह से यहाँ पे अटैचमेंट होता है. डेट्स वाई अम्बिलिकल जो बहुत सारे जो फीटल जो कैपिलरीज होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी आपको क्लियर कट इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे शो होता है. लेकिन ये मेम्ब्रेन अगर आप टच करोगे ना, डेफिनेटली ये मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है. तो फीटल सरफेस इज कवर्ड विद द स्मूथ एंड ग्लिसनिंग एमनियन विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड एट और नियर इट सेंटर. तो मेनली जो अटैचमेंट बोला गया है वो सेंटरली होना चाहिए, लेकिन अगर काइंड ऑफ पेरीफेरी होता है तो डेफिनेटली ये यू कैन से एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटल कॉर्ड है, फीटल कॉर्ड है. ओके, तो फीटल सरफेस है द स्मूथ एंड ग्लिसनिंग एमनियन एंड ड्यू टू दिस ये फीटल सरफेस जो होता है स्मूथ होता है. ब्रांचेस ऑफ द वेसल सीन अंडरनीथ द एमनियन. ओके, एज द रेडिएट फ्रॉम द इंसर्जन ऑफ द कॉर्ड, इनका फर्दर ब्रांचेस होता है एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस के बीनीथ उसके आपको काइंड ऑफ नंबर ऑफ रेडिएटिंग कॉर्ड्स के रेडिएटिंग जो आर्टरीज है, रेडिएटिंग जो वेन्स वगैरह हैं, कैपिलरीज हैं, वो आपको देखने मिलेगा. ओके, तो द एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइन कोरियन एक्सेप्ट एट द इंसर्जन ऑफ द कॉर्ड. ओके, तो ये एमनियन कैन बी इजीली आप इसको पील कर सकते हो. एट टर्म अबाउट 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा इज ऑफ फीटल ओरिजिन. मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय 1/5 फॉर मटर्नल साइड एंड 4/5 बाय आवर फीटल साइड. ओके, तो इसका जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि 1:6 में इसका वेट होता है. टोटल 8 to 10 kg वेट गेन बाय प्रेग्नेंट वुमेन एट लास्ट ऑफ अ डिलीवरी स्टेज. एंड एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका 1 to 1.5 लीटर इसका वेट होता है. 8 to 10 kg वेट जो होता है एक फीमेल गेन करती है ड्यूरिंग देयर कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी. तो अप्रॉक्सीमेटली 4 kg या फिर 3 या फिर 3.5 kg ड्यू टू द बेबी एंड 500 ग्राम या फिर 500-700 ग्राम इज ड्यू टू द आवर प्लेसेंटा. एमनियोटिक फ्लूइड की जैसे उसको 1.5 kg से कुछ मिलता है फीटल वेट जैसे मैं आपको बताया. और टोटली अराउंड काइंड ऑफ 8 to 10 kg वेट गेन बाय द काइंड ऑफ वुमेन. ओके, तो दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज क्लास. आप अगेन यहाँ पे एक समअप करेंगे. तो ये देखिए ये एमनियन जो है थोड़ा सा पार्शियली हमने रिमूव किया है और आप जानते हो कि एमनियन और कोरियन दोनों ये काइंड ऑफ यू कैन से कंबाइन हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, एमनियन एंड कोरियन दे गेट कंबाइंड. और आपको दिख रहा है कि स्मूथ सरफेस होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सरफेस पे अटैच हुआ रहता है. फीटल सरफेस स्मूथ होता है, ग्लिसनिंग होता है एंड बीनीथ द फीटल सरफेस यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस. और मटर्नल साइड में आपको दिख रहा है कि बहुत सारे कॉटिलिडन्स होते हैं. ये जो सेप्टम है, ओके, दिस इज ऑक्यूपाई बाय डेसिडुअल सेप्टम. और जो काइंड ऑफ यू कैन से जो एक जो ग्रेस स्पॉट जो विजिबल होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर द प्लेसेंटा एक्टम. यहाँ पे देख सकते हो प्लेसेंटा फॉर्म होता है. प्लेसेंटा के अलग अलग यू कैन से साइड्स होते हैं, एंटीरियर प्लेसेंटा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा. मेनली जो प्लेसेंटा का जो साइड होता है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है. ओके, तो स्मूथ एंड लोब सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा यू मैं ऑब्जर्व हियर. तो फीटल सरफेस स्मूथ रहता है, ग्लिसनिंग रहता है. और मटर्नल सरफेस जो होता है प्लेसेंटा का वो कॉटिलिडन शेप में रहता है, कॉटिलिडन रहता है. ये कॉटिलिडन अल्टीमेटली डेसिडुआ बेसालिस की वजह से होता है, क्योंकि जो बेसल प्लेट है या फिर जो एंडोमेटल की जो मैंने आपको बताया जो 3 लेयर होती है, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेटम बेसालिस, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम. तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ये दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन होता है या फिर ये इस पर्टिकुलर दोनों लेयर में जो स्ट्रोमा या फिर जो ग्लैंड्स या फिर जो कैपिलरीज जो बड़े हुए रहते हैं ये शेड ऑफ हो जाते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी. लेकिन जो बचा हुआ रहता है वो काइंड ऑफ आवर बेसल प्लेट और यू कैन से काइंड ऑफ योर यू कैन से जो आपका पर्टिकुलर जो बेसल लेयर है. ओके, एंडोमेटल की जो बेसल लेयर है वो स्ट्रेटम जो बेसलिस है वो एसिडिक रहता है, उसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ वगैरह देखने नहीं मिलता है. और वही कॉटिलिडन शेप में काइंड ऑफ फीटल सरफेस की बेसल प्लेट पे रहता है. ओके.